46 पर ऑल आउट। ये स्कोर कार्ड जब मैंने देखा तो मेरी जुबान से अपने आप निकला कि हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? मतलब कैसे हो गया यार? भारतीय टीम के हाथ पांव फूल गए और ये स्कोर जो है वो देख करके शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से टीम इंडिया एक के बाद एक करके आउट होती चलेगी और सारे के सारे बल्लेबाजों ने आकर के अपना विकेट, जिनकी जो टेस्ट क्रिकेट खेलने की जो स्ट्रेंथ है वो आइडेंटिफाई ना हुई, हर चेकलिस्ट को पूरा करता है टीम इंडिया। लेकिन अगर उसके बाद बैटर जाके इस तरीके से फेल हो तो फिर यार सवाल उठने चाहिए। ये तो 46 ऑल आउट भी इसलिए, और सबसे लोएस्ट टोटल पे आउट हुआ सिर्फ 46 रन्स पर। ये पूरी टीम बुक हो गई। थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशंस आई और बुरे तरीके से जो है वो टीम एक्सपोज हुई एक दफा। और दिख रहा है क्योंकि ऋषभ पंत का कैच ड्रॉप कर दिया था टॉम बंडल ने। अगर उसका वो कैच पकड़ा जाता तो ये 46 भी ना हो। सो ये चीज को रिफ्लेक्ट करना बहुत शरीर जरूरी है। आप इसको, ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिविटीज के लेंस में फैन देख सकता है, लेकिन फैन इसको कैमोफ्लेज नहीं कर सकता कि नहीं यार वो तो हम ऑस्ट्रेलिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं जी, कोई ऑस्ट्रेलिया की प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। सारे बड़े बल्लेबाजों को बैठ के अपने आप को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, भाई साहब, वेयर आर वी एक्चुअली मिसिंग व्हेन द टाइड इज अगेंस्ट अस। Virat needs a lot of focus, he needs a lot of reflection, he needs to go and sit and rethink the process. Either he wants to continue playing the cricket, क्योंकि यहां लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं दिख रही है, लैक ऑफ एप्लीकेशन दिख रही है। लैक ऑफ एप्लीकेशन दिखेगी क्योंकि नेट से बाहर निकल के गेम टाइम ना लेना और गेम के अंदर आके डिलीवर कर देना जिस तरह आप नेट्स में डिलीवर कर रहे हो। भाई साहब, चाहे प्लेयर विराट हो या प्लेयर सचिन हो या प्लेयर कोई भी, एक प्रोसेस होता है क्रिकेट का जो कि फॉलो नहीं किया जा रहा, जो कि करना चाहिए फॉलो। So all in all, I am very disappointed with 46 for 10. I believe कि इंडिया इससे बहुत बेहतर टीम है, इससे बहुत बेहतर हो सकता था। कंडीशन चैलेंजिंग बहुत थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि इंडिया 46 for 10 हो जाए और न्यूजीलैंड 82 for 1 हो जाए। और मोहसिन भाई, पिच रीड करने में इतनी गलती कैसे हो सकती है? इतना बड़ा ब्लंडर पिच रीड करने में। डेफिनेटली इंडिया सीमिंग कंडीशंस, उसे पता था न्यूजीलैंड है, अब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के साथ आप होम ग्राउंड पे मैच खेल के सीमिंग कंडीशंस तो नहीं बनाएंगे कि उनको एडवांटेज हो। आप वो बनाएंगे स्पिन ट्रैक। इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, इसका मतलब है इन्होंने स्पिन ट्रैक बनवाया, क्यूरेटर से विकेट बना नहीं, या पिच रीड, या अगर उससे नहीं भी बना तो फिर ये सुबह आपने देखा वो उस मॉर्निंग सेशन में टॉस से पहले ट्रेनिंग किट में गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा कितनी देर खड़े रहे पिच के ऊपर। क्या ये पिच रीड नहीं कर पाए? अगर नहीं रीड कर पाए तो क्यों रीड नहीं कर पाए? स्पिनर्स के लिए इस विकेट पर बहुत कुछ है, इस बात में कहीं कोई डाउट नहीं है। विकेट सूखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो जो दरारें तब निकलेंगी, दरारें थोड़ी सी और तब फैलेंगी जब धूप पड़ेगा। और देखिए किस्मत कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया है तब वो दरारें भी खुल गई हैं। अब आपकी जो ये धूप खिलनी शुरू हो गई है। धूप खिलने का मतलब है कि बल्ले पर बॉल बड़े आसानी से आ रहा है, तो वहां पर कोई परेशानी होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि इस विकेट के ऊपर में टीम इंडिया को अब सिर्फ एक ही कोई बचा सकता है, वो है आपके स्पिनर्स। नहीं मुजाहिरा था। आज एक आप अपने माइंडसेट की क्रिकेट खेल रहे थे। सिचुएशन आपको ये डिमांड करती थी कि ऊपर से विकेटें भी गिर गई, आपको ब्लॉक एंड डिफेंड करने की कोई अप्रोच की जरूरत नहीं थी। यू आर गुड एनफ बैटर्स, यू कैन रिस्पॉन्ड द फायर वर्सेस फायर, यू शुड हैव गॉन फॉर दैट टेम्पलेट। नितिन कहते हैं हॉरिबल डिसीजन टू बैट फर्स्ट इन दिस कंडीशन, को ज्यादा ही सेल्फलेस बैटिंग। शर्मा एंड कोहली हैज बिकम अ लायबिलिटी। आई डोंट थिंक सो जिमी भाई, लायबिलिटी है यार, 2 बिग प्लेयर हैं। लायबिलिटी देखो, वो तो T20 वर्ल्ड कप जीत के भी सेल्फलेस तरीके से चलेगा। आई डोंट लाइक द वर्ड के लायबिलिटी है या एसेट है। इसके बीच में देखो, हम ना रिजल्ट, हम इंडियन पाकिस्तानियों का एक मसला है, हमारा नैरेटिव रिजल्ट से ड्राइव होता है। रिजल्ट अच्छा है, वाह वेरी गुड, सब चीजें कैमोफ्लेज हो जाएंगी, हम उस वक्त बात नहीं करेंगे। अगर लायबिलिटी की बात करनी तो फिर बांग्लादेश कानपुर में भी होनी चाहिए ना। विराट तुमने 47 बनाया, तुम लायबिलिटी रख लो, लेकिन हम उस वक्त। इसके बाद भी बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के ज़हन में। मेरा जाती ख्याल है इट हैज नथिंग टू डू विद रीडिंग द पिच या बनी नहीं है। मेरा अपना ख्याल है बनी है। मोसी साहब, पहले घंटे में तो पिच बनी हुई भी हो, जितना मर्जी बड़ा रैंक टर्नर आप बना ले, पहले घंटे में तो रैंक टर्नर नहीं होगा, वरना तो आप मर जाएंगे। मतलब फिर तो आप मर जाएंगे कि आईसीसी फौरन आ जाएगी कि ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो भाई आप। मेरा ख्याल है कंडीशंस को जो है रीड नहीं कर सके गंभीर और रोहित शर्मा दोनों ही। मेरा जाती ख्याल है कि कंडीशन जो थे वो बहुत ज्यादा ओवरकास्ट थे। रोहित शर्मा के एक तो देखे 2 चीजें गलत हो गई। एक तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता, बैटिंग की, फिर पेसर सिर्फ 2 खिलाए। माजरत के साथ देखें, 2 पेसर थकेंगे ही थकेंगे। बुमराह जितना मर्जी, आप सिराज ने इतना अच्छा कैच 2 पेसर खिलाना के इस चीज की इंडिकेशन नहीं है कि आप पिच रीड नहीं कर पाए।
नहीं पिच रीड, अगर आप पिच रीड कर पाते तो आप 3 ना खिलाते। मोहसिन साहब हुआ पता है क्या है? हुआ ये है कि जो ओवरकास्ट कंडीशन हुए ना, बारिश आई, इस बारिश ने सारा जो है ना, मतलब ये क्लाउडी कंडीशन ने सारा कुछ जो है ना उलट पुलट के रख दिया। उन्होंने 3 पेसर खिलाए, वो 3 ही पेसर काम आए। वो जो 34-35 ओवर उन्होंने किए, वो तीनों पेसरों ने किए, 1 5 1 4 और 1 ने 1 विकेट ली, खत्म। इंडिया की जो 1 विकेट अभी तक गिरी भी है, वो भी अंपायर जो है उसने आउट नहीं दिया। उससे पिछले ओवर में भी अपील हुई, वो मिसिंग द था, इसमें प्लम एलबीडब्ल्यू था, कुलदीप ने आउट। अच्छा, अश्विन और कुलदीप को चांस भी नहीं ऐसे क्रिएट कर सके जो अभी तक। लेकिन अर्ली कॉनवे है, की अप्रोच बहुत पॉजिटिव बहुत है, हर positive ओवर में है, चौका मारा है, yes। हर ओवर में चौका मारा है। बिल्कुल, वो हर ओवर में चौका भी मार रहा है, छक्के से उसने अपनी 50। हालांकि कन्वाई 1.5 साल से एक उसकी अच्छी इनिंग आई थी, आज देखें उसकी, बड़ा प्लेयर है। मसला यह है कि प्लेयर अच्छा है, आ नहीं रही थी, लेकिन जब आई है तो बड़े क्रूशियल। देखिए 36 रन की लीड हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था ये 46 पे, आई वोंट बी सरप्राइज अगर न्यूजीलैंड की कोई विकेट ना गिरे और ये 46 पूरे कर ले। तो चले, 1 विकेट जब गिरी भी तो वो लीड ले चुकी थी आपसे न्यूजीलैंड। अभी 36, देखें चौथी बारी। अश्विन, कुलदीप और जड्डू, ये तीनों अब किस तरह से इस मुकाबले में बॉलिंग करते हैं, स्पिनर्स के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। कभी कभार हो सकता है कि बुमराह करके विकेट निकाल दें, वो अलग चीज है, लेकिन अभी अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो कैसी गेंदबाजी करेंगे ये तीनों